हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले मेष डिजाइन लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। जैसा जानते ही होंगे कि आज के दिन यह एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है और देखा जाए तो 2 दिन और हैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं कंपनी के, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का जो मुख्य रूप से काम हुआ है कपड़ों का, तो देखा जाए तो यह है कई प्रकार के डिजाइन से कपड़े होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और इंडिया में देखा जाए तो अपने जो मिस है और जो कर्व बाई मिस ब्रांड के नाम से इंडिया में अपने जो क्लॉथ्स होते हैं उनको सेल करती है। और यूएई में देखा जाए तो जॉय ब्रांड करके नाम करके अपने जो क्लॉथ्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। यानी इसका काम देखा जाए तो इंडिया तथा यूएई में ही फैला हुआ है। इंडिया में बता ही दिया हमने ब्रांड का नाम मिस है और दूसरा है कर्व बाई मिस दूसरा, और यूएई में इनके ब्रांड का नाम है जॉय करके है। और देखा जाए तो कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा ट्रेंडी डिजाइन वाले जो क्लॉथ्स हैं यानी कपड़े वह उपलब्ध हैं। और कंपनी देखा जाए तो जो अधिकांश है वो वुमेंस वियर के हिसाब से ही डिज़ाइन करके कपड़ों को सेल करती है। और वुमेंस वियर में देख लिया जाए तो जैसे कई प्रकार की ड्रेसेस होती हैं, टॉप हुए, उसके बाद टी शर्ट, ट्राउजर्स, प्लाजो, और भी देखा जाए तो कई प्रकार के जो फैंसी डिजाइन से कपड़े होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। यानी अधिकांश जो कंपनी है जो डिजाइंस बनाती है वो वुमेंस के हिसाब से ही बनाती है। और कंपनी देखा जाए तो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों के माध्यम से काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ आज के दिन यानी 31 अक्टूबर को ओपन हो चुका है और 2 नवंबर तक यह ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 122 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। अगर टोटल यूज साइज देख लिया जाए तो 9.76 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया, यानी टोटल यूज साइज काफ़ी छोटा है। और जो इसकी लिस्टिंग है BSE SME पर होगी। और जैसा रिजर्वेशन में देख ले जो मार्केट मेकर है इनके लिए 9.75% का रिजर्वेशन है। अदर्स के लिए 45.13% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए भी 45.13% का रिजर्वेशन रखा गया है। अदर्स में जैसे जानते हैं कि यह चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हो। जैसा हम बता ही चुके हैं कि आज के दिन यानी 31 अक्टूबर को जो है एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट है वह 2 नवंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 7 नवंबर को आपको पता चल जाएगा और इससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि जैसा हम पहले भी कई वीडियोज में बता चुके हैं कि सेबी ने T+3 डेज वाला जो नियम अपनाया था, यानी जैसे आज के दिन ही क्लोजिंग डेट है तो 3 दिन के अंदर ही कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होने जाएगी तो 3 दिन के अंदर ही उसे लिस्ट करना पड़ेगा। यानी 2 दिन बाद अलॉटमेंट और तीसरे दिन देखा जाए तो लिस्टिंग होनी अनिवार्य है। तो कोई इस नियम को फॉलो कर रहा है, कोई कंपनी, कोई अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये नियम है वो कंपलसरी नहीं है। 1 दिसंबर से यह नियम कंपलसरी हो जाएगा। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 8 नवंबर तक आपको पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। जैसे लिस्टिंग डेट देख रहे हैं तो 10 नवंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,22,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 95.75% थी और आईपीओ आने के बाद जो इनकी शेयर होल्डिंग रहेगी वह 68.35% बचेगी। और पी देखे ले रहे तो 21.75 इनका पी है। ROE 44% और ROC 22.20%, यानी ROE और ROC बहुत दमदार है। पी देख रहे हैं तो पी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर यह है आईपीओ आ रहा है। एक डेब्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 1.38 है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। जैसे फाइनेंशियल में देख रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं साल 10 साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देख ले रहे हैं तो रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 में देख रहे हैं तो कंपनी के जो रेवेन्यू था वो 419 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर कंपनी ने 730 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट किया है। और मार्च 2023 में देखते हैं तो 1111 लाख के आसपास कंपनी नेट इनकम जनरेट कर ली है, यानी नेट रेवेन्यू। और जून 2023 तक देखते हैं, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने के क्वार्टर में ही कंपनी ने 227 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने
लगभग सिर्फ 30,000 के ही आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था। और मार्च 2022 में कंपनी ने 5 लाख के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी ने 60 लाख के आसपास तक नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। और 3 महीने यानी जून 2023 के क्वार्टर में ही कंपनी ने 11 लाख के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जैसा देख रहे हैं कि जो नेटवर्थ है साल दर साल लगातार बढ़ रही है। रिजर्व देख रहे हैं तो कंपनी के पास जो रिजर्व है, अगर मार्च 2021 की बात करते हैं तो कंपनी के पास 26 लाख का रिजर्व था। और जून 2023 में कंपनी के पास 29 लाख का रिजर्व है। और टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 108 लाख की टोटल बोरिंग थी, जो कि बढ़कर जून 2023 में 264 लाख की टोटल बोरिंग हो गई। यानी टोटल बोरिंग देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है। GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। लगभग 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। और देखा जाए तो 1000 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 50 गुणा 1000 करके देखते हैं तो लगभग 50,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल के आ रहा है। यानी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 40 से 41% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी देखा जाए तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ज़बरदस्त चल रहा है। फाइनली लगभग काम तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि देखा जाए तो जो डिजाइन्स क्लॉथ्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और देखा जाए तो इनके पास 1000 से ज़्यादा ट्रेंडी डिजाइन्स भी हैं। अधिकांश देखा जाए तो ये वुमेंस वियर क्लॉथ्स का ही मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसा हम बता ही चुके हैं कि टॉप हुआ, टी शर्ट, ट्राउजर्स, प्लाजो और जो अन्य ड्रेसेस हैं तो उनको मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। यानी अधिकांश जो ये कपड़े सेल करती है वो वुमेंस वियर्स के हिसाब से ही डिज़ाइन करके सेल करती है। और इंडिया तथा UAE में ही इनका काम फैला हुआ है। और दूसरा देखे ले रहे हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। जैसे देख रहे हैं कि साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तीसरा देखे ले ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड चल रही है। जैसा देख रहे हैं आज के दिन तो एक लॉट में लगभग 50,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। यानी देखा जाए तो तीनों पॉइंट से कंपनी सही है। फिलहाल तो मैं SME IPO में अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें और अपने रिस्क पर ही किसी SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।